हाँ बेटा, तो आज अपने विमीय विधि पे आधारित तीसरा उपयोग करेंगे, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करने के लिए आपको बेसिक एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर दो राशियां हैं x प्लस y माइनस z बराबर लेट k है। आप समझे, अगर ये समीकरण विमीय रूप से सही है तो इसमें एक गुण कंफर्म होगा। क्या? x में अगर y जोड़ेंगे और z घटाएंगे और k आ रहा है, इसका मतलब है हमें मालूम होना चाहिए समान भौतिक राशियां ही आपस में जुड़ती हैं, घटती हैं और जो उसका आंसर आता है वह भी वही भौतिक राशि होता है। इसका मतलब अगर ये समीकरण विमीय रूप से सही है तो इसकी विमा, इसकी विमा, इसकी विमा और इसकी विमा भी समान होगी। जैसे मैंने बोला 10 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम बराबर 7 किलोग्राम। 10 में 2 किलोग्राम आप जोड़ेंगे, 5 माइनस करोगे तो 7 किलोग्राम ही मिलेगा। तो जो भौतिक राशियां हैं वो तभी जुड़ती हैं, तभी घटती हैं जब वो क्या है, समान भौतिक राशियां हों। दो अलग अलग भौतिक राशियों को आप ना जोड़ सकते हो ना ही घटा सकते हो। आप कभी ये नहीं कर सकते कि 10 किलोग्राम प्लस 2 सेकंड कितना होगा, क्योंकि दो अलग अलग राशियां हैं, ना तो ये जुड़ेंगी ना ही घटेंगी। अगर दो राशियों को जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो उनका जो आंसर आएगा वो भी वही भौतिक राशि आएगा। इसलिए इसका मतलब है, जैसे इसका विमा कितनी होगी m, इसकी विमा m, इसकी विमा m, इसकी विमा m। क्लियर हुआ? तो क्या m प्लस माइनस m ये ऐसे थोड़ी आया है कि m प्लस m 2m माइनस m, m नहीं हुआ। मान लें अपने, हाँ ये कुछ करते, ये करते, अभी कितना हो गया बेटा 12 किलोग्राम। आप कहोगे सर m प्लस m, m कैसे हो गया? ये विमा नहीं जुड़ रही, हमें ये मालूम चल रहा है कि कोई m एक ऐसी राशि है जिसकी विमा m है, उसको दूसरी राशि m विमा वाले में जोड़ रहे हैं तो हमारी विमा क्या आएगी, m ही आएगी। ये बात आपको मालूम होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 10 किलोग्राम को 2 एग्जाम्पल मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं गुना कर रहा हूँ? ऐसा संभव है? हाँ, दो अलग अलग भौतिक राशियाँ आपस में गुना भी हो सकती हैं और भाग भी हो सकती हैं। ये बात आपने ध्यान देना है। अब अपने एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। हमें विमीय विधि से ये जांचना है t बराबर 2 पाई रूट LG। क्या ये फॉर्मूला सही है? ये फॉर्मूला सही हो सकता है, इसे हम विमीय विधि से जांचेंगे। यहाँ t क्या है? t एक आवर्तकाल है। t यहाँ पे क्या है? आवर्तकाल मतलब समय है। l क्या है? लंबाई है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। अब इस तरह के न्यूमेरिकल में आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने जहाँ पर प्लस माइनस और इक्वल आ रहा है उनकी विमा चेक करनी है पूरे सेटअप की, क्या सेम है क्या नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें बराबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस राशि की विमा और इस पूरे राशि की विमा मैच करेंगे। अगर सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही हो सकता है, कंफर्म नहीं है, चांस है। अगर सेम नहीं आ रहा तो कंफर्म रॉन्ग है। सेम आ गई विमा दोनों की तो कंफर्म जरूरी नहीं सही है कि नहीं है, हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं आई तो कंफर्म रॉन्ग है। अब देखो कैसे करेंगे, हम देखेंगे पहले यहाँ पे टी है तो लिखेंगे टी की विमा, आवर्तकाल मतलब समय, काल मतलब समय, विमा क्या हो गई बेटा इसकी m0 l0 t1। आगे इस पूरे की विमा, क्योंकि पूरा ग्रुप बन गया ये, इसमें प्लस माइनस नहीं आया तो हम लिखेंगे 2 पाई रूट l/g की विमा
अब आपको बताया हुआ है नंबर की विमा नहीं होती कोई संख्या की, पाई एक विमाहीन राशि है। अब यहाँ पे इसकी विमा छोड़ देंगे। अब एल की विमा क्या है, m0 L1 T0 बटे g गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा होती है m0 L1 T-2। अपोन में तो मैंने अपोन में लिखा, मल्टीप्लाई में होता तो मल्टीप्लाई करते। इस पूरे पे क्या है, अंडर वर्गमूल, जैसा है वैसा करना है। क्लियर। अब ये क्या बन गया बेटा, अब देखो 0 ऊपर जाके 0 0 ही रहा, 1 ऊपर जाके -1, 0 ऊपर जाके +2, m0 L0 T-2। वर्गमूल का मतलब क्या है, पावर 1/2, पावर 1/2, यहाँ पे -+2 आएगा 1/2। अब आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो पावर क्या होती है, गुना हो जाती है। 0 गुना हाफ 0 ही रहा, 0 गुना हाफ 0 ही रहा, 2 गुना 1/2, 2 गुना 1/2 क्या होगा, 1। तो आप देखिए क्या ये विमा और ये विमा समान है। जब विमा समान है इसका मतलब ये फॉर्मूला सही हो सकता है। तो विमीय विधि से हमने जांच लिया कि अब ये मान के चलेंगे ये फॉर्मूला सही है। क्लियर हुआ। एक उदाहरण और देखिए आप लोग। एक समीकरण ये है s बराबर ut प्लस हाफ at²। जहाँ s क्या है, 9th में की थी आपने, s क्या है, विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, इसका मतलब ये राशि किसके बराबर है, इस पूरे के गुना के, और ये हाफ at इस पूरे के, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। जब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो मैंने क्या बताया, वो एक पूरा ग्रुप बन गया। इसका मतलब होना क्या चाहिए, इसकी विमा, इस पूरे की विमा और इस पूरे की विमा अगर समान है तो ये समीकरण विमीय रूप से सही है। चेक करते हैं अपने पहले। अब s विस्थापन है बेटा, तो लिखेंगे आप s की विमा, विस्थापन दूरी ही है m0 L1 T0। ut की विमा, u क्या है, वेग, वेग होता है बेटा m0 L1 T-1, t समय m0 L0 T1। इसको सॉल्व करो, क्या बन गया, 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1 0। अभी तक सही चल रहा है, मतलब ये विमा और ये विमा मैच कर गई है। अब बात करते हैं हाफ at² की विमा। फिर से हाफ 1/2 नंबर, नंबर की कोई विमा नहीं होती। त्वरण, त्वरण है m0 L1 T-2। t समय, समय t है 1, पावर कितनी है 2, तो बाहर 2 भी लगेगा। आप चाहो तो m0 L0 T1 भी लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, m0 L1 T-2, ये पावर मल्टीप्लाई हुई 2, 1 गुना 2 2, m0 L1 -2 + 2 जुड़ के क्या बन गया, 0। क्या देख रहे हैं आप, इसकी विमा, इसकी विमा और इसकी विमा तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप लिखेंगे अतः यह समीकरण विमीय रूप से सही पाई गई, सही पाई गई। आगे देखें, एक क्वेश्चन और देखें आप लोग। अब ये आता है कि सर जोड़ क्यों नहीं होगा, भाई हम यही तो बता रहे हैं, जो ये विमा है, विमा जुड़ती नहीं,
मैं भी 2 मिनट पहले एग्जांपल कह दिया, 2 किलो प्लस 3 किलो 5 किलो, तो 2 किलो की बीमा क्या है? एम। 3 किलो की बीमा क्या है? एम। 5 किलो की बीमा भी एम आई। एम प्लस एम 2m नहीं हुआ। हम ये बताना चाह रहे हैं कि डाउट वही आता है, अगर 2 किलो प्लस 3 किलो बराबर क्या है? 5 किलो। इसकी बीमा लिखूं क्या होगा बेटा? एम। इसकी बीमा भी एम। अगर आप ऐसे लिख रहे हो इसकी बीमा भी एम, यहाँ प्लस नहीं आ रहा। हम ये बता रहे हैं कि समान बीमा जुड़कर समान आंसर आया। बीमा का मतलब ये है, यहाँ पर ये मतलब नहीं है m प्लस एम 2m। हाँ, सूत्र में ये बता रहा है कि भाई सूत्र में माइनस होता तो भी हम बोलते सही है। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है क्या कि समीकरण विमीय रूप से सही है क्या नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बीमा की कमी भी है। क्या कमी है? हमें ये नहीं मालूम चलता कि सूत्र सही है क्या गलत है। प्लस माइनस से कोई रोल ही नहीं रहा यहाँ पे। हमें एक आइडिया लग जाता है कि भाई सूत्र सही हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हो सकता है। रोंग तो कन्फर्म है, बीमा नहीं मिली तो कन्फर्म रोंग है। बीमा मिल गई तो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ थोड़ा सा इजी सा। f इक्वल टू ax प्लस b रूट टी। एक ये क्वेश्चन है, ये सॉरी इसको ऐसे कर लो, ये क्वेश्चन है। हमसे बोला है f क्या है? f है बल, x है विस्थापन और t है समय। हमसे पूछ रहा है कि आप a बटे b की विमा ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें मालूम नहीं a क्या है b क्या है। यहाँ पे a त्वरण नहीं है, कोई नियतांक है, पता नहीं क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a और b, a बटा b की विमा ज्ञात करें। कैसे करेंगे आप देखें। अब देखो, जब ये क्वेश्चन, ये सूत्र हमारा विमीय रूप से सही है, ये बोला गया है इसके अंदर, इसका मतलब कन्फर्म इसकी विमा और इस पूरे ग्रुप की विमा आपस में सेम है। सेम है क्योंकि सूत्र सही बोला गया है। अब आप क्या करेंगे? इसका मतलब a रूट x की विमा किसके बराबर होगी? f की विमा के बराबर है। f की विमा के बराबर है। क्लियर हो गया? मैंने इसको इसके बराबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे यहाँ b की विमा मालूम नहीं है, यहाँ a की मालूम नहीं है, यहाँ मुझे f की विमा मालूम है, इसलिए मैंने इनको आपस में इक्वल कर दिया। इसलिए a की विमा क्या हो जाएगी बेटा? a की विमा हो जाएगी हमारी f, ये बटे में आ जाएगा, f रूट x की विमा। आप सॉल्व करें, f की विमा क्या होती है बेटा? m1 L1 t माइनस 2। x L है, लंबाई है, लेंथ है तो L1। पावर कितनी है? रूट का मतलब आधी पावर, रूट का मतलब हाफ। क्या बन गया? m1 L1 t माइनस 2 बटे L की घात 1 गुना आधा, हाफ। अब नेक्स्ट स्टेप में m1, ये 1 है, ये हाफ है, आधा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस आधा t माइनस 2। तो हमारे पास a की विमा क्या बन गई? इसको मैं लिख रहा हूँ, a की विमा बन गई बेटा m1 L हाफ t माइनस 2। क्लियर? अब हम b की इसकी विमा फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो लिखेंगे हम bt स्क्वायर की विमा बराबर किसके हो जाएगा? f की विमा के बराबर। तो b बराबर, b की विमा क्या हो गया बेटा? f बटे t स्क्वायर की
विमा। तो बी की विमा को मैं इसे लिख लेता हूँ, एफ की विमा m1 L1 t-2 बटे t समय है तो t स्क्वेयर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन गया m1 L1 -2 ऊपर जाके -2 और हो गया -4। अब हमें क्या फाइंड करना था, a बटा b की विमा निकालनी थी। तो a की विमा मालूम है, b की विमा मालूम है, भाग कर दो। अगर a क्रॉस b बोलता, गुना बोलता, दोनों गुना कर देते। तो a बटा b की विमा क्या हो जाएगी बेटा, इनको आप भाग कर दो। a की विमा क्या है बेटा अपनी, m1 L हाफ t-2 बटे b की विमा है m1 L1 t-4। क्या बन गया देखो, 1 - 1 ऊपर गया, L हाफ -1 t -2 + 4, तो विमा आ गई m0 L -हाफ t2। तो हमारे पास इस मेथड के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये विमा का एक अनुप्रयोग है, सत्यता की जांच भी कर सकते हैं और कुछ अननोन टर्म्स हैं उनकी हम विमा भी निकाल सकते हैं। ओके बेटा।